हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं टोपोलॉजी की 4th यूनिट का। तो कॉम्पैक्टनेस कर रहे थे हम, ठीक है। उसकी हमने थ्योरम्स भी की थी, बिल्कुल इजी टॉपिक है। उसके बाद है कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड कॉम्पैक्ट सेट। मतलब कंटिन्यूटी तो वही है जो हमने पढ़ी थी सेकंड या थर्ड यूनिट में पढ़ी थी ना, वही कंटिन्यूटी है, लेकिन उसको रिलेट किया है किसके साथ? कंपैक्ट के साथ। क्या थ्योरम है आपके पास? स्टेटमेंट है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस मैपिंग है कहाँ से कहाँ तक, दो टोपोलॉजीज है, एक्स टाउ से एक्स स्टार टो स्टार, यानी कि मैपिंग जो है हमारे पास वो है आपके पास एफ एक्स टू एक्स स्टार, ठीक है। और जो मैपिंग है वो कैसी है आपकी? कंटिन्यूअस है। देन क्या प्रूव करना है आपको? एफ मैप्स एवरी कंपैक्ट सबसेट ऑफ एक्स ऑन टू ए कंपैक्ट सबसेट ऑफ एक्स स्टार, ठीक है। कि क्या करेगा? देन एफ मैप्स एवरी कंपैक्ट सबसेट ऑफ एक्स ऑन टू, यानी कि यहां से कोई कंपैक्ट उठाएंगे उस पर में एफ ऑपरेट करेंगे तो भी आपके पास कंपैक्ट ही रहेगा, ठीक है। कंपैक्ट ऑन टू ए कंपैक्ट सबसेट ऑफ एक्स स्टार। देखिए अब हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स इसमें यूज करेंगे, वो रिजल्ट्स तभी यूज कर सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसलिए इसमें अगर कंटिन्यूटी दे रखी है उसकी हेल्प से ही उन रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। सपोज ई इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि इसमें दे रखा है एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स मैप करेगा कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स स्टार। तो हमने सबसे पहले सपोज किया कोई कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स एंड जी लैम्बडा स्टार। अब हमें प्रूव ये करना है कि भाई ये तो हो गया हमारे पास ई कॉम्पैक्ट है एक्स का, तो हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ ई भी हमारा कॉम्पैक्ट होगा किसका? एक्स स्टार का। समझ में आई बात? ठीक है। तो उसके लिए हम एक कवरिंग ले लेते हैं एफ ऑफ ई के लिए। अगर उस ओपन कवरिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं या उसके पास फाइनाइट सब कवर मिल जाए हमें, तो वो हो जाएगा कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या? जी लैम्बडा स्टार इज एन ओपन कवरिंग ऑफ एफ ऑफ ई। तो हमने क्या ले लिया? ये ओपन कवरिंग ले ली एफ ऑफ ई की। अब सिंस करके कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, ये रिजल्ट सिर्फ कंटिन्यूटी पे अप्लाई होते हैं कि ई इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ई, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इनवर्स से खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही कंटेनमेंट होल्ड करती है। इस सबसेट ऑफ एफ इनवर्स, हाँ भाई, इसकी कवरिंग क्या है एफ ऑफ ई की? जी लैम्बडा स्टार, यानी कि एफ ऑफ ई इससे पूरा कवर हो जाएगा, यानी कि सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्बडा स्टार। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। आपने ही कहा कि ये क्या है आपके पास? कवरिंग है किसकी? एफ ऑफ ई की। तो देखिए मैं वही लिख रही हूँ, एफ ऑफ ई को लिखा मैंने यूनियन, कंटेनमेंट है ये जी लैम्बडा स्टार, ओके। यूनियन बाहर आ जाएगा, सबसेट ऑफ यूनियन एफ इनवर्स जी लैम्बडा स्टार, ठीक है, ओके। द फैमिली, यानी कि यहां से क्या आ गया आपके पास? अब ध्यान से देखें तो ई सबसेट हो गया इसका, ठीक है। द फैमिली एफ इनवर्स जी लैम्बडा स्टार क्या हो गया आपके पास भाई? बताओ। ये जो फैमिली है आपके पास, ठीक है, ये वाली जो फैमिली है ये क्या हो गया आपके पास? इज एन ओपन कवरिंग ऑफ ई। इनवर्स ऑपरेट हो रखा है इस पे, ठीक है। और कंटिन्यूटी में एक थ्योरम पढ़ी थी ना कि इनवर्स अगर कंटिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज इन एक्स इज ऑल सो ओपन इन एक्स स्टार से कोई भी लेंगे उस पर इनवर्स ऑपरेट करेंगे ओपन सेट पे, तो वो भी आपका इनवर्स रहेगा इन एक्स के अंदर, यही थी ना।
तो इनवर्स की वो वाले अगर यूज करें तो यहाँ इसको मैं डायरेक्ट ओपन बोल सकती हूँ, और यूनियन ये एक मतलब ओपन कवरिंग हो गई, किस ई को कवर कर रही है, तो क्या हो गया, दिस इज एन ओपन कवरिंग ऑफ ई। ठीक है भाई, अब ई तो क्या था हमारे पास, कंपैक्ट था, तो ई देन ओपन कवरिंग then open covering must reduce to a finite subcover, a finite subcover से, अगर कॉम्पैक्ट है तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फाइनाइट सबकवर में, तो जी लैम्बडा स्टार I1 से n कर दिया इसको रिड्यूस, ठीक है, फाइनाइट के अंदर। ओके, देयरफॉर E इज सबसेट ऑफ यूनियन F इनवर्स G लैम्बडा I स्टार, ठीक है, ये हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट F ऑफ E इज सबसेट ऑफ F ऑफ यूनियन F इनवर्स G लैम्बडा I स्टार I1 से n, यूनियन I1 से n F इनवर्स G लैम्बडा I स्टार, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सबसेट ऑफ यूनियन, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, I1 से n G लैम्बडा I स्टार F ऑफ E, यानी कि हमारे पास F ऑफ E की कवरिंग थी G लैम्बडा स्टार, उसके पास क्या मिल गई, उसको रिड्यूस कर दिया हमने फाइनाइट सब कवर में, तो ये क्या हो गया, हेंस F ऑफ E इज, अब F ऑफ E होगा कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए, F ऑफ E इज कंपैक्ट। ठीक है, ओके, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट है कंपैक्टनेस इन टोपोलॉजिकल स्पेस, क्या प्रॉपर्टी, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि अगर उसके सबस्पेस के पास भी वही प्रॉपर्टी फॉलो हो जो उसके पास है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, हेरिडिटरी। कंपैक्टनेस में कभी भी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, यानी कि कंपैक्टनेस इज नोट, ऐसे भी आ सकता है, नोट हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, या दैट इज ए सबस्पेस ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस नीड नोट बी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का कोई सबस्पेस ले, वो जरूरी नहीं कि कॉम्पैक्ट हो, अब इसको जस्टिफाई करेंगे। ओके, ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, एक्स मैंने कोई इनफाइनाइट सेट ले लिया, इसको प्रूव करना है भाई। अब एक्स को इनफाइनाइट सेट है, एक्स नॉट उसमें बिलोंग करता है, ठीक है भाई। एक्स के अंदर टो कंसिस्ट, फैमिली मैंने बनाई टो की, कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड ऑल दोज सबसेट ऑफ एक्स विच डज नॉट कंटेन्ड एक्स नॉट। जो सबसेट है एक्स के, एक्स इनफाइनाइट है, बहुत सारे सबसेट बनेंगे, जो सबसेट एक्स नोट को कंटेन नहीं करते उनकी हम क्या बनाएंगे, टोपोलॉजी। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है, फिर वो टोपोलॉजी क्या होगी, कंपैक्ट। सबसे पहले तो स्पेस को कंपैक्ट दिखाना है, तो करो भाई, फिर उसका कोई सबस्पेस लेंगे, वो कंपैक्ट नहीं होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए मैंने क्या लिया भाई, बी एन ओपन जी, ये कोई फैमिली ले ली, ओपन कवर ऑफ एक्स। अब सिंस देर इज ओनली वन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स नोट, अब एक्स नोट को कंटेन करने वाला, क्योंकि इसके सबसेट ऑफ एक्स में तो टोपोलॉजी के अंदर डाल दिया उसको तो हमने, ठीक है, तो टोपोलॉजी डिफाइन की है, तो एक्स नोट को जो पॉइंट है उसको कंटेन करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ओपन सेट मिलेगा टोपोलॉजी के अंदर, वो कैपिटल एक्स। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्स तो ऑलरेडी होता ही है टोपोलॉजी में, तभी वो जाएगा। ठीक है, एंड जो फैमिली है आपकी वो क्या होगी आपके पास, G इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स, सो एक्स बिलोंग्स टू दिस कवर। ओके, बिल्कुल। अब अगर मैं ये बना लू, सिंगलटन एक्स इज फाइनाइट सब कवर, अगर उसको इकट्ठा करें तो वो तो हो ही जाएगी भैया, आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनाइट सब कवर ऑफ G। ठीक है, देन एक्स टाउ इज कंपैक्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि भाई इसके पहले तो सबस्पेस लेना पड़ेगा। वी नाउ शो दैट देयर एग्जिस्ट अ सबस्पेस विच इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो वाई मैंने इस तरह से बनाया, एक्स में से सिर्फ और सिर्फ इस एक्स नोट को निकाल दिया, वो इसका सबस्पेस हो गया, मतलब सबसेट हो गया। ठीक है, एक्स मेरा वाई में बिलोंग करता है, तो सिंगलटन एक्स क्या हो जाएगा, टो ओपन हो गया। ठीक है, सिंगलटन एक्स क्या हो गया, टो ओपन। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि एक्स नोट इसके अंदर
नहीं है। सिंगलटन एक्स में तो सिर्फ एक्स होगा, एक्स नोट तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा, टो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन वाई के साथ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, टो वाई ओपन, बिल्कुल हो जाएगा टो वाई ओपन। ठीक है, उसके बाद है दैट इज सिंगलटन एक्स इज टो वाई ओपन। तो मैंने फैमिली बना दी सिंगलटन एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू वाई, देन दिस इज एन infinite open cover of y which has no proper sub। अब देखिए इसका कैसे बनाएंगे, अब सिंगलटन एक्स तो हमारे पास ऐसे, अगर एक्स इनफाइनाइट है y उसका सबसेट है तो बहुत सारे मिलेंगे, तो हमें कोई भी प्रॉपर सब कवर नहीं मिलेगी। दिस इज नॉट कम्पैक्ट। ठीक है, ये हो गया। ए प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड वीकली हेरिडिटरी। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है हमारे पास वीकली हेरिडिटरी। क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ हमें कंडीशन मिलेंगी। हेरिडिटरी तो था स्पेस का, सब स्पेस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। इफ एंड ओनली इफ एवरी क्लोज सबस्पेस ऑफ स्पेस विद द प्रॉपर्टी मस्ट हैव द प्रॉपर्टी। ये क्या है कि कोई क्लोज सब स्पेस है, उसका अगर हम क्लोज्ड ही सब स्पेस लें तो वो हमेशा हमारा कॉम्पैक्ट हो, मतलब कुछ भी हो, प्रॉपर्टी को फॉलो करें, कॉम्पैक्टनेस है, कंटिन्यूटी, कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, वीकली हेरिडिटरी। तो कॉम्पैक्टनेस के अंदर वीकली हेरिडिटरी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। एवरी क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अगर कोई कॉम्पैक्ट स्पेस है तो उसका क्लोज सब स्पेस ले लें तो वो हमेशा ही कॉम्पैक्ट होगा, ऐसा हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम प्रूव करेंगे अब वीकली हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो हमने क्या कहा भाई, देखो एक्स्ट्रा कोई कॉम्पैक्ट ले लिया टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, ई कोई क्लोज सबसेट है, ई इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। अब हमने जी लैम्डा बी एनी ओपन कवरिंग ऑफ ई। अब ई की क्या ले लिए, ओपन कवरिंग, यानी कि ई सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा। ओके भाई, ठीक है, ये ले लिया हमने। उसके बाद अब मुझे ये बताइए, अगर ई क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन, as is closed। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया, ये क्या है, लेट की थी हमने ओपन कवर, तो x माइनस ई यूनियन विद जी लैम्डा फॉर्म एन ओपन कवर, फॉर्म एन ओपन कवर फॉर x। बिल्कुल भाई, ये x से बाहर तो जाने से रहा। ठीक है, बट x तो क्या है, कंपैक्ट है। ठीक है, x क्या है आपके पास, कॉम्पैक्ट। अब x कॉम्पैक्ट है तो डेफिनेशन लगा दो, रिड्यूस कर सकते हैं इसको फाइनाइट सब कवर में से। वो फाइनाइट सब कवर ले लिया हमने, x माइनस ई यूनियन जी लैम्डा आई 1 से n। ओके, ठीक है, सो x को मैं लिख सकती हूँ x माइनस ई यूनियन विद जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2, जी लैम्डा n। ठीक है, ओके। E is subset of, अब ऐसे this implies that E is subset of x minus E union G lambda 1 अब देखिए E सबसेट है x का, बिल्कुल है भाई, तो यहां लिख सकते हैं ये प्रॉपर्टी, बिल्कुल। अब E सबसेट इसका हो गया, तो E इसके अंदर तो होने से रहा x माइनस ई, भाई x का E का कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो मैं लिख दूं दिस इंप्लाइज दैट यूनियन का है सबसेट है, तो टोटली किसका होगा, जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2 अप टू जी लैम्डा n। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद बताइए, सिंस E एंड x माइन, हाँ भाई ये क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि ये तो डिसजॉइंट था इसलिए हटा दिया, यूनियन के अंदर कंटेनमेंट थी, तो ये आपके पास E and x minus E are disjoint. This gives that open cover Z lambda of E has a finite। अब देखिए ध्यान से, E थी, इसकी ओपन कवर ली थी मैंने, उसके पास क्या आ गई, फाइनाइट सब कवर आ गई। इट मीन्स दैट
दिस इज कॉम्पैक्ट। और ये क्या था मेरे पास, क्लोज सबसेट था। ठीक है, तो क्लोजनेस के कॉम्पैक्टनेस के अंदर अगर क्लोज्ड की प्रॉपर्टी हो तो उसके पास क्या होगा, कॉम्पैक्टनेस की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट है आपके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये। सबसे पहले तो इसका रिजल्ट मतलब डेफिनेशन, उसके बाद ये थ्योरम करनी है हमें। तो देखिए क्या है, ए फैमिली ऑफ सेट, ए फैमिली ऑफ सेट्स इज सेड टू हैव, ये पहले भी पढ़ी होगी आपने, इज सेड टू हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी FIP if and only if every finite subfamily of family की कोई सब फैमिली हो हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर FIP का मीनिंग है समझना है तो मतलब कोई फैमिली है, उसकी सब फैमिली वो भी फाइनाइट, उसके पास क्या हो, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगी तो FIP होल्ड करेगी, और FIP होल्ड करती है तो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगी। नेक्स्ट थ्योरम इसी पे है, टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग FIP हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो हमें दोनों पार्ट्स प्रूव करने हैं। सबसे पहले देखिए, सपोज दैट X इज कॉम्पैक्ट, मैंने मान लिया कि X क्या है मेरे पास, कॉम्पैक्ट है, और प्रूव करनी क्लोज सेट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी फैमिली लेट करो, F लैम्बडा इज फैमिली ऑफ क्लोज सेट, इज फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स हैविंग FIP यानी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। वी हैव टू शो दैट, अब हमें क्या प्रूव करना है, आपके पास जो रिजल्ट है कि भाई हैविंग FIP हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन F लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू 5, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, बिल्कुल इजी है। हम मान के चलेंगे कि क्या है आपके पास, इंटरसेक्शन ऑफ F लैम्बडाज इज इक्वल टू 5 है। ठीक है भाई, ये लेके चलेंगे हम। अब नेक्स्ट है आपके पास, अब मैं X को ऐसे लिख सकती हूँ भाई, X माइनस 5 बिल्कुल लिख सकते हैं, और 5 क्या है, इंटरसेक्शन F लैम्बडा, बिल्कुल। अब देखते जाइए, इसमें हमने डिमॉर्गन्स लॉ यूज किया, X माइनस F लैम्बडा आ गया, देयरफॉर X माइनस F लैम्बडा इज एन ओपन कवर ऑफ X। बताइए, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ X माइनस F लैम्बडा। F लैम्बडा क्या है आपके पास, क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज सबसेट ऑफ X है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो ओपन हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं भाई X की क्या है, ये एक ओपन कवर है। ठीक है, अब X तो क्या है, कॉम्पैक्ट है, लगा दो, किसी भी कवर को हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं, फाइनाइट सब कवर के अंदर। ठीक है, से तो इसको F लैम्बडा I 1 से N। ठीक है भाई, यानी कि X को लिखा जाएगा I1 से N, X माइनस F लैम्बडा I, यानी कि X माइनस अंदर यूनियन ऑफ X तो X ही रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, F लैम्बडा I1 से N। अब मुझे ध्यान से बताइए, दिस इंप्लाइज दैट ओके। अब हमें नेक्स्ट में ध्यान से देखना है, ये हो गया हमारे पास, X को मैंने इस तरह से लिखा। अब ये बताओ, X को इस तरह से लिख सकते हैं कब, जब ये चीज हमारे पास क्या हो, ओनली 5। ये तो पता होगा ना, अगर कुछ और हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन F लैम्बडा I1 से N नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्या होगा ये, इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये इंटरसेक्शन को क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी इक्वल्स टू 5। अब ध्यान से देखिए कि आपके पास क्या था, फैमिली के पास क्या थी, FIP। डेफिनेशन याद करो कि उसकी फैमिली के पास, उसकी एक तो फैमिली थी हमारे पास F लैम्बडा, उसकी सब फैमिली, और वो भी फाइनाइट, उसके पास नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगी। तो फैमिली थी F लैम्बडा, उसकी फाइनाइट सब फैमिली हमारे पास ये, इसके पास क्या होनी चाहिए थी, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, जबकि क्या आ रही है हमारे पास, एम्प्टी आ रही है। तो क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन ऑफ F लैम्बडा
नॉट इक्वल्स टू 5। ये हमें प्रूव करना था। फाइनाइट के लिए हमारे पास हम लेके चले हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास FIP होल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, मतलब इसका कंट्राडिक्शन दूसरा पार्ट, कन्वर्स। सपोज दैट एवरी फैमिली ऑफ सबसेट, क्लोज सबसेट having FIP has non-empty intersection. We want to show that X is compact. हमें शो क्या करना है? X क्या होगा? कंपैक्ट। इसको भी हम कंट्राडिक्शन से करेंगे। हम मान के चलते हैं X is not compact. Then there exists an open cover, say Z lambda. अगर ओपन कवर है तो उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हम फाइनाइट सब कवर में, क्योंकि कॉम्पैक्ट नहीं है। दिस इज एन ओपन कवर ऑफ X विच इज नॉट रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर। सो फॉर एवरी चॉइस ऑफ फाइनाइट सब फैमिली Z लैम्बडा I1 से N, ठीक है भाई, ऑफ Z लैम्बडा, इसकी हमने फैमिली की क्या बनाई? सब फैमिली, यानी कि X नॉट इक्वल्स टू यूनियन ऑफ Z लैम्बडा I1 से। नहीं लिख सकते, ये तभी लिखा जाता जब X क्या होता? कंपैक्ट होता। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट X माइनस यूनियन ऑफ Z लैम्बडा I1 से N नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्या हो गया कि आपके पास क्या होगी? बिल्कुल भाई, जब इसके बराबर नहीं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमारे पास बचेगा इसमें। ठीक है, ओके, नॉट इक्वल्स टू, दैट इज इंटरसेक्शन X माइनस F लैम्बडा I1 से N नॉट इक्वल्स टू 5। डिमोर्गन्स लगा, ये इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, फॉर एवरी चॉइस ऑफ N दस द फैमिली X माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या है? Z लैम्बडा I जी, हाँ भी, एवरी चॉइस ऑफ N देन द फैमिली X माइनस Z लैम्बडा, ये तो फैमिली थी और इसकी सब फैमिली है, ऑफ क्लोज सेट्स, ऑफ क्लोज्ड सेट्स हैज FIP, हाँ भी दे रखा है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। बाय हाइपोथेसिस वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ X माइनस Z लैम्बडा। हाँ भाई, Z लैम्बडा ओपन कवरिंग थी तो जाहिर सी बात है इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, और वही आपके पास गिवन कंडीशंस है क्या कि भाई फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स है जिसके पास क्या है? फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, उसी का हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास फैमिली ऑफ क्लोज सेट हो गई, तो आपके पास गिवन है कि इसकी इंटरसेक्शन क्या है? नॉन एम्प्टी है, तो नॉट इक्वल टू 5। दैट इज X माइनस यूनियन ऑफ Z लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू 5। That is X not equals to union of G lambda, which is a contradiction। क्यों? क्योंकि ये तो कवर तो थी कम से कम इसकी, इज एन ओपन कवर ऑफ X, तो इसको तो इसके बराबर लिखा ही जाएगा। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हम मान के चले थे कि X क्या है? कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है भैया। उसके बाद है नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट आएगी इसकी हाउस टॉप स्पेस पे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए है हाउस टॉप स्पेस की एक थ्योरम। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हाउस टॉप स्पेस इज क्लोज्ड। बिल्कुल सिंपल है थ्योरम। ठीक है, एवरी कॉम्पैक्ट subset of T2 space, house top space T2 of T2 space is closed। जाहिर सी बात है उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन प्रूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सेट क्लोज्ड हो जाएगा उसका सबसेट। ठीक है, एक्सरसाइज है ये। थैंक यू।